मथुरा में कोलाहल मचा हुआ है। चिंता तो थी, महामाई ने ऊपर जाकर के आकाशवाणी कर दिया, अरे तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। अब बेचारा कंस की तो हालत ऐसे भी खराब। नारद जी ने आके और डरा दिया, कैसा है? तो काला काला है, टेढ़ा टेढ़ा है। अब कंस की हालत तो इतनी पतली हो गई कि हर अपने काले परछाई को देख करके डर जाता महाराज। परछाई तो छोड़ दो फिर भी ठीक है, दाल में जब काला जीरा आ जाए तो जीरे को देख के यार काला हटाओ इसे, ये मुझे मार देगा। स्थिति खराब हो गई उसकी। सभा बुलाई, अपने सारे सेनापतियों को बुलाया, अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, पूतना, बकी, बका जितने भी थे सभी को बुलाया। बकी कहते हैं पूतना को और बकासुर। अब सब विचार बना रहे हैं कि शत्रु को कैसे ढूंढा जाए, कैसे मारा जाए। सबने अपना अपना विचार दिया। सैनिकों ने कहा कि महाराज एक काम करते हैं कि अभी 10 दिन से लेकर के और 6 महीने तक के बच्चों को सबको खत्म कर दिया है, जितने ब्रजमंडल में बच्चे हैं। कंस ने कहा तुम लोग को घुसने कौन देगा अपने घर में? तो एक उस समय की मैम थी, मैम जी, जिनका नाम पूतना है, आ गया ये सर प्रेजेंटेशन अपना दिया, मैं करूंगी ये काम। तुम कैसे करोगी? तुम भी तो आखिर राक्षसी हो। अरे महाराज चिंता मत करो, ऐसा मेकअप लगाएंगे, ऐसा मेकअप करेंगे कि कोई नहीं पहचान पाएगा। अच्छा तो अच्छी बात है, करके दिखाओ। मेकअप किया उसने ऐसा, दांत बड़े बड़े थे, दांत को घिस दिया, नाखून सब हो गए, हाइट थोड़ी सी छोटी कर ली, फिर उसके बाद श्रृंगार अपना किया, राक्षसी से देवी लगने लगी। आजकल भी तो बड़ा श्रृंगार का बड़ा क्रेज है। ऐसा ऐसा सब ब्यूटी पार्लर में सजा देती है महाराज कि पता ही नहीं लगता कि वही शक्ल थी, दूसरी शक्ल बदल कैसे गई। हाँ? सब बहुत पहले से चला आ रहा है ये सारी चीज। वेश बदला पूतना ने। और उसने कहा कि आप चिंता मत करिए, ये हमारी जिम्मेदारी है, जितने भी ब्रज में बच्चे हैं सबको हम खत्म कर देंगे। अब इधर में ब्रज में उसने प्रवेश किया, घूंघट थोड़ा सा लगा लिया। हम लोग के सनातन संस्कृति में एक महात्मा जी बताते थे कि सनातन संस्कृति में घूंघट लेने का सिर्फ यहाँ मांग ढकी जो बोलते हैं ना, ये माथा ढकने का केवल विधान है। ये पूरा ढकना तो वहीं से परंपरा चली थी, जैसे पूतना ने आज यहाँ तक सब ढकते हैं, ऐसा महात्मा कहते थे। ऐसा परंपरा नहीं, सनातन संस्कृति में तो सिर्फ ये माथा ढक जाए पर्याप्त है। ढक करके चली। अब जिसके घर में जाए अपने स्तन पे जहर लगा लिया और जितने ब्रज में बालक थे सबको मारते हुए चले। जब नंद जी के यहां पहुंची, यशोदा जी ने उसको देखा, सबने रास्ता दे दिया। अरे कोई यशोदा जी की सखी होगी, इतनी सजी धजी है, इतनी रानी जैसी लग रही, लगता है कहीं किसी देश से आई है, बड़ी अच्छी सखी लग रही, रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। अंदर गई। यशोदा जी तो उत्सव में व्यस्त थी। अब उत्सव में व्यस्त थी तो अब इतना कौन पूछे कि कहाँ से आई हो, क्या नाम है। अरे आओ आओ सखी आओ, बड़ी कृपा की, आओ बैठो विराजो, बड़े अच्छे टाइम पे आई। पूतना ने कहा अरे सखी, हमने सुनी कि तुम्हारे लाला बहू है, सोचा आशीर्वाद देने जाके। अच्छा अच्छा बैठो। पीढ़ा दे दिया, पीढ़ा पे बिठाया और उसके बाद लाला को पूतना की गोद में दे करके कही कि आप खूब आशीर्वाद दो, मैं आती हूँ। अब जैसे ही भगवान ने पूतना को देखा तो अपनी आंखें बंद कर ली। अब कई महात्मा इस पे भाव देते हैं अपना अपना। आंखें बंद क्यों की? एक महात्मा भाव देते हैं कि भगवान ने सोचा कि ये हम
यहाँ पर अवतार लिए हैं, जन्म लिए हैं, तो ब्रज लताओं के सुंदर सुंदर दृश्य देखने के लिए, गोपियों को देखने के लिए। अभी सब दिखे नहीं है, राक्षसी पहले दिख गई, अब बंद कर लिया आंख, इसको देखना ही नहीं। एक महात्मा भाव देते हैं कि आंख बंद करके सोचने लगे ठाकुर जी कि राम अवतार में भी सबसे पहले राक्षसी के दर्शन हुए, ताड़का के, और इस अवतार में भी सबसे पहले पूतना के दर्शन हुए, और दोनों का उद्धार मुझे मतलब दोनों जन्म में पहले राक्षसियों का ही उद्धार करना पड़ा। ताड़का से पहले राम जी ने किसी का वध नहीं किया था, और इस जन्म में पूतना से पहले किसी का वध नहीं किया। एक महात्मा भाव देते हैं कि भगवान आंख बंद करके भोले बाबा को याद कर रहे थे कि बाबा हम तो यहाँ माखन मिश्री खाने को आए, पूतना पहले आ गई जय खिलाने, सो आप आ जाओ और हमारे यहाँ विराजमान हो जाओ। सो दूध दूध हम पी लेंगे, जहर जहर तुम पे लेना, तुमको तो आदत है जहर पीने की। सो आंख बंद करके भोले बाबा को याद कर रहे हैं। कई भाव हैं। एक महात्मा भाव देते हैं कि भगवान के जो नेत्र हैं, तो एक सूर्य है, एक चंद्र है। तो सूर्य चंद्र ने सोचा कि हाँ इतने दिव्य वातावरण का दर्शन करने आए हैं ठाकुर जी के नेत्र बन के, कहाँ इस राक्षसी का मुंह देखें, अपने आप को ढक लिया। सो कई भाव है। अब पूतना ने मौका देखा, मौका देख करके भगवान के मुख में अपने स्तन को दे दिया। अब भगवान उसको पीने लगे। अब दूध पीते 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 उसके प्राणों को जब खींचना शुरू किया भगवान ने, तब चिल्लाई, उसको कष्ट हुआ, सांस लेने में तकलीफ हुई, कहा रे छोड़ छोड़ लाला छोड़। भगवान धीरे से कहते रे मौसी हमको तो पकड़ना ही आवे, छोड़ना तो आवे ना। एक बार जिसको पकड़ लेते हैं ना तो फिर ठिकाने लगा के ही छोड़ते हैं, ऐसे नहीं छोड़ते। लेके आकाश में उड़ी, अरे छोड़ 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 छोड़। सब पीछे पीछे दौड़े, अपने असली रूप में आ गई, विकराल रूप में। सभी ब्रजवासी पीछे दौड़े, अरे कन्हैया को ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई। तब तक पूतना के सभी प्राण को भगवान ने हर लिया। महाराज धड़ाम से जमीन पर गिरी। ब्रज के थोड़े से जो वृक्ष थे सब चकनाचूर हो गए। सभी दौड़े दौड़े आए। एक गोपी ने जाकर, इतनी लंबी चौड़ी थी महाराज, लोग कहते हैं, महात्मा लोग भाव देते हैं कि गिरी तो उसके कान से कानपुर हिल गया, हाथ से हाथरस हिल गया, नाक से नागपुर हिल गया है, पूरा एकदम कंपन हो गई धरती पूरी। एक गोपी झट से उसके शरीर पर चढ़ी और कन्हैया को गोद में उठाया, लेकर के यशोदा जी की गोद में दे दिया। और सब यशोदा जी को डांटने लगे, रे तुमको बुद्धि नहीं है, किसी की भी हाथ में दे देते उस लाला को हैं? यशोदा जी ने कहा, हम क्या जाने, इतनी बन-ठन के आई थी, हमको क्या पता ये राक्षसी है। इतनी सुंदर लग रही थी देखने में, मेकअप तगड़ा किया था।